हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर तक। ओके, आज बात करते हैं हम जैसे कि जो आज आपके लिए माइक लेके आया हूँ, ठीक है ना। ऐसे नॉइज़ आती थी, जैसे बाहर की नॉइज़, फैन हो गया आपकी, इसकी नॉइज़ बहुत आती थी, इसलिए मैंने कहा माइक खरीद लें। हम फिर माइक खरीद के जैसे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता जा रहा है हमारी वीडियो में, आप देखते रहोगे, ठीक है ना। और हम आपके लिए आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5, जैसे कि इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो ज्योमेट्री होता क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में बताया कि मतलब जियो मीन्स होता है, आपको पता ही होगा, आर्ट में बात करते हो, मैट्रिक में मेजर मतलब पृथ्वी को हम कैसे मेजर करें। हम मेजर अगर कोई इक्विपमेंट नहीं थे पहले, हम एरिया तो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो हम बात करेंगे आज कैसे क्या क्या होता है, इक्विलिब्रियम ने क्या क्या बताया, जो मीन्स बताया, हमें पोस्टुलेट बताए, ठीक है। उन पोस्टुलेट्स के बारे में, एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के बारे में जैसे कि क्या होते हैं, ठीक, ये बात करेंगे। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें क्या थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है तो पहले क्या करें, फिर एग्जाम बताते हैं सारे क्या क्या होते हैं। ओनली क्या है पोस्टुलेट, मतलब ये पोस्टुलेट एग्जाम एक्चुअली है क्या, एक ऐसा स्टेटमेंट है हमेशा ट्रू होंगे या फिर हमेशा फॉल्स होंगे, मतलब कहीं भी सभी के लिए आप, या ये नहीं मेरे लिए किसी ये स्टेटमेंट गलत है तो आपके लिए सही होगा, ऐसा नहीं है। इसमें का या तो स्टेटमेंट सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। तो आज बात करते हैं ये एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम्सन जो मान रखे हैं वीडियोस ने, तो क्या क्या एग्जाम्सन हम बात करेंगे। अगर हम एग्जाम्स के बारे में बात करें, एग्जाम हमारे क्या होते हैं, अगर हम एल्जेब्रा के बारे में जो एग्जाम्सन हमारे उनको उन्होंने बोला है एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स बोला है। और अगर हम उसको लेके चलें ज्योमेट्री में, अगर ज्योमेट्री में जो एग्जाम्सन उन्होंने माने हैं, जो उन्हें बोलते हैं, उनको नाम दिया उन्होंने पोस्टुलेट्स। हमारे लगभग हमारे जो एग्जाम्स हैं हमारे 7 हैं, ऐसे पोस्टुलेट हमारे 5 या 6 ऐसे समथिंग हैं। ये हम पढ़ते हैं तो बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। हमारे क्या होता क्या है एक्चुअल में एग्जाम्स और पोस्टुलेट हमारे क्या क्या आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो मार्कर पर सबसे पहले तो मार्कर ढूंढते हैं, तो मार्कर हमारा मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। चलो हाँ, अब मार्कर मिल चुका है जिसे आप देख रहे हो, ठीक है। हम बात करेंगे हम किसके बारे में, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री। इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री क्या होती है, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, ये हमारे कौन है, ये हमारे जो है साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन्होंने अपने बारे में, इन्होंने अपने कुछ एजम्पशन मान रखे हैं, जैसे कि हमें जो हेल्प करेंगे ज्योमेट्री में। तो हम पहला एजम्पशन लेके चलते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर कोई चीज़, मान लो फर्स्ट एजम्पशन मान लें, फर्स्ट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने उसके बारे में बताया कि अगर कोई चीज़ थिंग्स विच आर इक्वल टू, जैसे कि हम डेफिनेशन के बारे में बात करें इसके पहले, तो हमारी उसमें क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू द वन अनदर। मतलब कि इन्होंने बोला अगर कोई चीज़ जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी है, अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, ओके, अगर ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है, ठीक। तो हम इसको बोले सीधा सीधा, जैसे कि 2 इक्वल टू 2 है। अगर सपोज करो मैंने माना 2 इक्वल टू 2 है, तो 2 इक्वल टू है, सबको पता है। अगर इन्होंने बोला अगर कोई नंबर ऐसे, अगर मैं सेकेंड एग्जाम, अगर कोई चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल है तो तीसरी चीज़ के इक्वल होगी। जैसे कि हम बात करें ये भी बराबर, जैसे कि x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तो z इक्वल टू हमारा क्या होगा, x भी होगा। इन्होंने क्या फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में ये बताया, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा, दूसरा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान रखे हैं अलजेब्रा में, तो हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन तो आप बुक से ही पढ़ सकते हो, अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको समझा दिया। इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या मान रखा है, अगर कोई थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग
थिंग, ठीक है ना, तो वो हमेशा इक्वल होगी किसके, अनदर थिंग की। जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई चीज़ x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, हम सीधा सीधा सिंपली बोल सकते हैं कि x जेड इक्वल टू क्या है, हमारा क्या x है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्स में क्या होगा, हमारा सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड इन्होंने इसमें क्या बोला, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल टू एडेड टू इक्वल तो होल आर इक्वल। इन्होंने इसमें क्या बोला, अगर मेरा मान इक्वल टू इक्वल है, टू इक्वल टू है, अब सपोज अगर मैं इसमें कोई चीज़ ऐड कर दूँ दोनों तरफ तो उनका होल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। उन्होंने बोला अगर मैं 2 + 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 + 2 ये भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होगा, तो 4 = 4 भी होता है। सेकेंड एग्जाम्स में इन्होंने ये माना। अगर थर्ड एग्जाम्स में इन्होंने क्या कहा है, थिंग्स वी आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल, ठीक है। जैसे बोला अगर सब्ट्रैक्ट कर दें दो सेम थिंग्स को, मैं से कुछ चीज़ माइनस कर दोनों तरफ, जैसे कि थर्ड है, थर्ड एग्जाम्स हमने मान रखा है कि जैसे मैंने बोला 3 = 3 है, अगर मैं 3 में से -1 ऐड माइनस घटा दूँ, इसमें भी माइनस कर दूँ, क्या है, बोथ पार्ट भी क्या है, इक्वल है, 2 = थर्ड में बोला। अब फोर्थ में इन्होंने क्या बोला है, अगर कोई चीज़ कॉन्साइड कर रही है, ठीक है, अगर कोई चीज़ जैसे कोई लाइन मान ले, सपोज करो लाइन है कोई AB और दूसरी लाइन है CD, अगर ये लाइन इस पर ओवरलैप हो जाती है, मान लो मैंने सपोज करा CD है, तो ये क्या है, हमारी कॉन्साइड कर रही है, मतलब AB के अंदर ही मतलब एक ही लाइन पर है, AB भी इस लाइन पर है और CD भी इस लाइन पर है, तो क्या करें, एक चीज़ को अगर ओवरलैप कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, तो ये चीज़ थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने, तो इन्होंने ये बोला फोर्थ में, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद अनदर आर इक्वल टू दी वन अनदर, ठीक है। अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कॉन्साइड कर रही है तो हमें सब क्या होंगी, इक्वल होंगे। अब फिफ्थ में क्या बोला, अगर फोर्थ में बोला, फिफ्थ एग्जाम्पल होगा, फोर्थ में आपको बता दें हमें क्या था, फोर्थ एग्जाम हमारा ये। हम फिफ्थ एग्जाम्स के बारे में बात करें तो फिफ्थ एग्जाम हमारा क्या था, फिफ्थ एग्जाम हमारा क्या था, उन्होंने क्या बोला, अगर कोई सपोज करो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, हमेशा क्या है, इन्होंने बोला ये यहाँ स्टोर, जैसे आप सपोज करो कि आप दिल्ली सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि दिल्ली इंडिया से बड़ा है, वैसे बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि दिल्ली जो आता है इंडिया के अंदर ही आता है। तो हम बात कर लेते हैं, तो वही हमने जैसे कोई सर्कल मान लो, सपोज करो हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, तो इस पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट है, ये 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अगर पूरे सर्कल में से इस पार्ट को देखें तो सर्कल से पूरे सर्कल से क्या है, छोटा है, तो उन्होंने बोला है अगर होल इज ग्रेटर देन दी, हमेशा ऑलवेज होल इज ग्रेटर देन दी इससे पार्ट से, हमेशा भी पूरा पार्ट होगा किसी चीज़ का वो अपने किसी पार्ट से बड़ा ही होगा, हमेशा ट्रू है। जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया कि दिल्ली जो है इंडिया के अंदर ही आता है, तो इंडिया इज ग्रेटर देन दी दिल्ली। ऐसे ही कोई सर्कल मान सकते 4 पार्ट, एक पार्ट सर्कल में क्या होगा, छोटा ही होगा, मतलब एक सर्कल से होगा छोटा ही होगा क्योंकि उसका पार्ट है। तो हम हमारे कई एग्जाम्स थे, ठीक। अब हम बात करते हैं 6 एग्जाम्स के बारे में। अगर मैंने बोला थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू दी अनदर, अगर सपोज करो 6 एग्जाम्स हमारा क्या है, 6 एग्जाम्स हमारा ये है कि मैंने बोला अगर कोई चीज़ A = 2 भी है, A = 2 भी है और B और C = 2 है, C = A है, हम बोल सकते हैं सिंपली C = B है, तो हम बोल सकते हैं C = A क्या है, 2C। तो ये चीज़ बोलिए, अगर B है जो है, अगर जो B है हमारा तो B है
ए है जो बी से 2 टाइम्स है, दूसरा हमारा सी इक्वल टू बी है, तो देन हम बोल सकते हैं फाइनली जो ए है इससे 2 टाइम्स है सी से। ऐसे हमारा सेवन्थ जो है सेवन्थ एग्जाम इसमें क्या होगा, थिंग्स विच आर हाफ, जैसे कि ए बी इक्वल टू 1/2 बी सी है, ए बी इक्वल टू 1/2 बी सी है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 1/2 बी सी है, तो हम बोले सिंपली ए सी इक्वल टू बी सी है, तो हम बोल सकते हैं जो ए बी इक्वल टू है 1/2 है, इससे ए सी से हमारा सिंपली ये 7 एग्जाम्स। हम बात करते हैं हमारी ये एग्जाम्स होगा हमारे, आपको जैसे पता होना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट्स हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा ये बोलता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखो हम 2 पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लाइन। जैसे सपोज कर हमें कोई 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, पॉइंट ये एक दे रखा है, पॉइंट एक इधर रखा है। अगर हम मैं इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो मैं क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास कोई गिवन पॉइंट हैं, अगर हम उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। हमारा क्या फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब हमें सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला है, a terminated line can be produced infinitely। अब मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट्स ये जो वाली जो पॉइंट मैंने रखा उनको मैंने मिला दिया है, क्या मुझे ये लाइन मिलेगी। अगर सपोज ये जो पॉइंट है इनसे कोई फाइनाइट लाइन होती है, ये भी कोई लाइन सेगमेंट है। मतलब ये फाइनाइट लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है। जैसे कोई लाइन है उसका पार्ट यही मान है। अगर मैं पेपर 2 पॉइंट है, सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोलता है, अगर मैं दोनों पॉइंट को इनफाइनाइटली ड्रॉ कर दूँ लेफ्ट और राइट से दोनों, तो हमारी क्या एक लाइन बनती है। तो इस लाइन का ये क्या है, पार्ट है मतलब टर्मिनेटेड लाइन है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये हमारा ए बी है, जो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ओके। ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। लेकिन हम ए बी को हमने क्या इनफाइनाइटली ड्रॉ कर दिया, तो हमें क्या बोलेंगे, इसको लाइन बोलेंगे। जो हमारे क्या है, एक लाइन है। कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके। फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या बोलता है, अगर हम किसी सर्कल को ड्रॉ करना है, अगर हम किसी ओरिजिन और किसी रेडियस से, ठीक है ना, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एट एनी रेडियस। अगर हम किसी रेडियस का और किसी सेंटर का सर्कल बनाना चाहते हैं तो हमेशा हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो मैंने ये ड्रॉ किया, इसकी रेडियस सपोज कर लीजिए सेंटर है, इसकी आर रेडियस है, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन मतलब हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ किसका है, सर्कल का। और ये हमारा आर क्या है, आर इज रेडियस किसकी, सर्कल की, ओके। तो मैं वही बोला, अगर हम किसी रेडियस का और किसी सेंटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस दे रखी है तो हम किसी सेंटर और रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे क्या थर्ड पोस्टुलेट था। अब बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट में। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या होता है, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या था, थर्ड अगर हम बात करें फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में, फोर्थ पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि all right angles are equal to the another। इसमें क्या होता है, जितने भी राइट एंगल है, सपोज करो ये राइट एंगल लिया या फिर ये राइट एंगल लिया, ये दोनों राइट एंगल क्या है, इक्वल हैं हमेशा। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि इनकी जो एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूँ, यहाँ पे 5 हो सकती है, यहाँ 3 हो सकती है, ठीक है ना, 6 हो सकती है, ये 1 हो सकती है, जो भी हो सकता है मान लो, ओके। 26 हो सकती है। ऐसे एक्स वाई और एक सेकेंड,
हाँ तो दोस्तों हम फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू एनदर। इसमें क्या होता है, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल सपोज के लिए एग्जांपल ले लिया, जो 90 डिग्री बनना हमें इस समय क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्स की जो साइड्स हैं एक्स ये वाई जेड मान ली, तो जो 90 डिग्री बन रहा है दोनों में, वो क्या आएगा हमारा क्या आएगा 90 डिग्री दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही हमारा अब जो 7th पोस्टुलेट है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पोस्टुलेट जो हमारा वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने सपोज करो अगर मेरी कोई लाइन, अगर मेरी दो लाइन पैरेलल नहीं है, अगर मेरी दो लाइन पैरेलल नहीं है, सपोज करो ये मेरी दो लाइन दे रखी है मुझे, ठीक है, अगर मैं इस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन दोनों को कट कर रही है, तो मैं जो इंटीरियर एंगल होगा, जो इंटीरियर एंगल ये होगा, इन दोनों को सम मतलब x और y मान लिया, तो इससे क्या होगा, जो x प्लस वाई जो होगा वो लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं, क्योंकि ये आगे चल के क्या करेंगे, मिल जाएंगे, मीट कर जाएंगे, ऐसे करके मीट कर जाएंगे। तो इससे हमें ये पता पड़ता है अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं है, अगर हम उन दोनों लाइन जो लंबी लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कराइए, तो उससे हमारे इंटीरियर एंगल जो बने हैं दोनों में x और y उनको ऐड करें, x प्लस वाई दोनों एंगल को, तो उनका जो एंगल जो सारा रिजल्टेंट जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है ना। इससे हमें यही पता पड़ता है कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये लाइन क्या होगी, आगे चल के क्या होगी, कन्वर्स कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो मैं क्या करें, आगे चल के होगी ऐसी लाइन कट जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये कॉमन पॉइंट आएगा। ऐसे ही सपोज करो मैंने ये एग्जांपल दिया ऐसे, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो मेरे इंटीरियर जो एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर जो एंगल बन रहे हैं x और y, तो x प्लस वाई का जो रिजल्टेंट आएगा कितना, 180 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा, 180 डिग्री से कम आएगा। तो इससे ये पता पड़ता है जो लाइन है तो आगे चल के ऐसे आ रही होंगी, ये ऐसे आ रही होगी, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, मतलब एक दूसरे को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें कि दो लाइन हमारी पैरेलल है, कि हमारी दो लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे, उनका जो अगर मैं उनको किसी स्ट्रेट लाइन एक से इंटरसेक्ट कराऊँ, ठीक है ना, ट्रांसवर्स लाइन उसको ड्रॉ करूँ, उसके दोनों पे ट्रांसवर्स लाइन ऐसे दो लाइन है, हम इन दोनों लाइन पर ऐसे ड्रॉ कराऊँ, काटा, तो मेरे इंटीरियर जो एंगल मिलेगा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 प्लस इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है ना। तो x प्लस वाई जो आएगा तो किसका आएगा, 180 डिग्री। यहाँ से देख लो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू किसका आएगा, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा क्या है। इससे हमें पता पड़ता है कि ये इन दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये मीट करेंगी, क्योंकि ये हमेशा कभी ये मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये लाइन भी ऐसे चली जाएगी। उसमें क्या होता है, कन्वर्स कर रहा था, ऐसी लाइन थी, एक ऐसी लाइन थी, आगे इनको बढ़ाएंगे तो क्या कॉमन पॉइंट आएगा, फिर इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनको कुछ, जैसे कि हम लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। लाइन सेगमेंट होता क्या है, जो हमने बात करी थी, जैसे कि हमने बात किया था लाइन सेगमेंट, हम बात करेंगे पहले रे क्या होती है हमारी। रे हमारी क्या होती है, अगर किसी पॉइंट से, अगर हमें किसी पॉइंट अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को जनरेट करें किसी पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन जनरेटेड बाई ए पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जनरेटेड बाई ए पॉइंट एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से जनरेट कर रहे हैं ऐसे, अगर वो मूव करे तो सेम डायरेक्शन में, तो उनसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। अगर हम किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें और उसको इस डायरेक्शन में बढ़ाएं कि एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हम ड्रॉ किया कि इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, अगर हम उसको फर्दर मूव करें, ठीक है ना, फर्दर मूव करें तो हमें क्या आएगी, वो क्या मिलता है, हमें रे मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की।
लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट हमारा क्या है? पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें दो बोथ एंड्स आर फाइनाइट, ठीक है। बोथ हमारे एंड्स क्या होते हैं? फाइनाइट है, फिक्स रहते हैं, टर्मिनेटेड होते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दो जो पॉइंट होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी, उनको ड्रॉ कर दिया। तो दो पॉइंट जो होंगे आपस में फिक्स रहेंगे। ये भी यहाँ ये बोल दो इसको, ये भी बोल दो। ये हमारा क्या है? किसी लाइन ये है, इस पे ये पॉइंट ए है, इस पे पॉइंट बी है, हमारी एक लाइन है। तो ये हमारी लाइन का क्या है? पार्ट है। तो इस पार्ट को हम जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। हमारे हो गए लाइन सेगमेंट। अगर हमारा हम बात करें, लाइन सेगमेंट हो गया। अगर हम बात करें हमारे कोलिनियस लाइन क्या होती है? अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उनको, उन पॉइंट को बोलेंगे। और पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो, जैसे कि हमने बताया कोलिनियर लाइन हमारी अगर तीन से ज़्यादा, अगर इसका बात करते हैं कोलिनियर लाइन्स। कोलिनियर लाइन्स क्या होती है? हमारी कोलिनियर लाइन्स हमारी क्या होती हैं? अगर किसी लाइन पर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे, कैसे पॉइंट्स होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। लाइन हमारी क्या होगी? कोलिनियर लाइन, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में, इफ टू लाइन्स हैव ए कॉमन पॉइंट, if two points have a common point, then lines are called intersecting line। जैसे कि हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो ये की लाइन है, ये की लाइन है, ये लाइन है, तो इसका जो पॉइंट जो है जिसपे कट किया आपस में, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमारे क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्या? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन्स का कॉमन पॉइंट है, जहाँ से दोनों लाइन होकर पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बोलते हैं। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करें, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट जिस पर लाई करें, जिस पर में दोनों इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन का पॉइंट इस पॉइंट पे क्या आएगा? कॉमन पॉइंट आएगा। इसे हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट बोलते हैं। क्या? कॉमन पॉइंट हो गया। अगर हम बात करें कोकरेंट लाइन क्या होती है? कॉनकोकरेंट लाइन क्या होती है? कॉन्कोरेंट लाइन वो लाइन होती है अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन किसी पॉइंट से होकर के पास होती है, थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स plane are said to be if three lines, more than three lines passing through this point, and this is called a concurrent line। इसमें क्या होता है? अगर हम किसी पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। तो हम इस पॉइंट से क्या कितनी लाइन इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन। तो इन लाइन साइड लाइन हमारी कैसी लाइन है? कॉन्कोरेंट लाइन है। कॉन्कोरेंट लाइन कौन क्या बोलते हैं? क्योंकि इस पॉइंट से हम तीन से ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, इस कॉमन पॉइंट से। तो हमारी कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये हमारी सारी लाइन कौन सी है? कॉन्कोरेंट लाइन है। अब हम नेक्स्ट के बाद बात करते हैं जिसका पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं। और पैरेलल लाइन्स वो लाइन, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल लाइन टू ईच अदर व्हेन दे हैव नो कॉमन पॉइंट। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये की लाइन है, एक ही लाइन है। अगर हम इसको आगे भी ड्रॉ करें, इसको भी आगे ड्रॉ करें, इसको भी आगे ड्रॉ करें, इसको भी लाइन
तो ये वाली लाइन क्या पैरेलल है, लेकिन इनमें क्या है कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे कट करें, मतलब इंटरसेक्ट करें। जैसे कि ये लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करें, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन तो हमेशा इंटरसेक्ट करनी ही करनी है, क्योंकि तो ये लाइन इधर जाएगी, तो इनके बीच का कॉमन पॉइंट आएगा। अगर मैं इसको फर्दर आगे मूव कराऊँ, उसको आगे मूव कराऊँ, तो हमारी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। अब हम परपेंडिकुलर लाइन्स कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन जैसे कि आपने बात करी थी, हमने पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम में, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर क्यों होती हैं? जैसे कि तो एक हमने एक्स एक्सिस ले रखी थी वहाँ पे, एक हमारा क्या था वाई एक्सिस, जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते थे, ओरिजिन। तो बोलते थे ओरिजिन वाई एक्सिस। तो इनके जो बीच का जो एंगल बन रहा था कितना बन रहा था, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये हमारी क्या लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन में। अब सपोज स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें जिसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और चारों साइड्स, ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि हम बात करें कि स्क्वायर की कोऑर्डिनेटर की, जैसे कि इसमें जो एंगल जो होता है ये भी एक्स, ये भी एक्स, सॉरी तो एंगल बन गया, ठीक है ना। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, जैसे ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी, इसकी चारों साइड इक्वल हैं और एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है चारों का, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 4 साइड्स आर इक्वल एंड 4 एंगल्स आर इक्वल, कितना, 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल बने, तो उनको बोलते हैं स्क्वायर। तो दोस्तों आज के मैं आपको एग्जाम्स बता दिए, पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं, कुछ जो बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन के साथ, इसकी जो एक्सरसाइज हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इन पोस्टुलेट्स एग्जाम्स का क्या एप्लीकेशन है उधर, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलते हैं, और आपको समझ में आया तो मुझे प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, ठीक है ना। पेपर तक के बारे में, पेपर तक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। और हम बात करते हैं कि आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है ना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, लेकिन आपका कोई मैसेज नहीं आता है। कोई नहीं आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आप ही का, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में डालता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी ना कभी मुझे मैसेज करोगे ही, ठीक है। और तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, और जो भी आपको डाउट आता है, मान लो मैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत कम, क्योंकि जैसे कल मैं आपको एक भी वीडियो नहीं डाल पाई, तो थोड़ा कल बिजी था, ठीक है ना। तो इसलिए आज वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, और आप फिर पढ़ते रहिए मेरे साथ, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी दो मौका पढ़ने का, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी नहीं पता हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उनको भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ओके, धन्यवाद।